अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हम पहले 9th क्लास में हमने पढ़ा था फार्मूला डिस्टेंस का। तो मॉडुलस भी वही होता है, यानी कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मसलन x प्लस आयोटा y, तो जब हम इसका मॉडुलस लेते हैं तो इसको मॉड दो लाइनें लगाते हैं, जी मॉड पढ़ते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड पढ़ते हैं। तो इधर क्या आएगा, x प्लस आयोटा y का मॉड क्या होता है, रियल पार्ट का कोएफिशिएंट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो जब भी हम मॉड लेते हैं, मॉड का ये फार्मूला होता है। मॉडुलस के बारे में आपकी बुक का पेज नंबर 14 पर लिखा हुआ है और साथ उसकी डिफाइन भी दी गई है। डिफाइन दी गई है, इफ z is equal to x plus iota y, then modulus of z is denoted by z and defined as z is equal to, ये आपके पास उसका मॉडुलस आ जाता है। ये इसका फार्मूला है। इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, मॉडुलस के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। यानी कि हमने अगर इसका मॉड लेना है तो मॉड का ये वाला फार्मूला बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये जी मॉड का फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 4 प्लस 3 आयोटा। हमने इसका मॉड लगाना है तो फार्मूला आएगा z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा और z मॉड का फार्मूला लगेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। x की जगह पर रियल पार्ट है इसका 4 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 4 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 स्क्वायर रूट। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो ये 25 का स्क्वायर रूट, और जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है 5। सेकंड पार्ट है -5 -4 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं। z इज इक्वल टू -5 -4 आयोटा। मॉड का फार्मूला लगाएंगे, z का मॉडुलस जब फाइंड करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट। रियल पार्ट -5 का स्क्वायर प्लस इंटू -4 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। -5 का स्क्वायर 25 और -4 का स्क्वायर 16। तो जब हम इनको प्लस करते हैं तो आंसर आता है 41 का स्क्वायर रूट। चूंकि 41 का स्क्वायर रूट इशारिये में निकलेगा तो इसका इसी तरह यही आंसर आएगा। थर्ड पार्ट है 3/5 -4/5 आयोटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा z इज इक्वल टू 3/5 -4/5 आयोटा। मॉड लेंगे तो मॉड का फार्मूला क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x रियल पार्ट होता है 3/5 का स्क्वायर प्लस y इमेजिनरी पार्ट होता है -4/5 का
स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 ओवर 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा 16 ओवर 25 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट क्या आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन आ गया तो जब फ्रैक्शन आता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 25, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है नोमिनेटर उसी तरह आएंगे 9 प्लस 16 और स्क्वायर रूट क्या आया, दोनों को प्लस करेंगे 25 ओवर 25 का स्क्वायर रूट, दोनों डिवाइड करके 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ये इसका आंसर आएगा जी का मॉड यानी कि मॉडुलस। माइनस अंडर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। सोल्यूशन इसका भी उसी तरह होगा, क्या होगा जी, z इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है -2 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर रूट आयोटा। फार्मूला मॉड का लगेगा क्योंकि हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वैल्यू पुट करेंगे रियल पार्ट की माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये माइनस इस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगी, स्क्वायर स्क्वायर रूट से काटकर 2 आ जाएगा। इसी तरह ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगी, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ काटकर 3 आ जाएगा। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर रूट, ये इसका आंसर आ गया।